हेलो गाइस, दिस इज़ वर्तिका अग्रवाल एंड आज इतना क्रेजी टॉपिक याद करेंगे। ठीक है, आज इस टॉपिक को मैं ऐसा तुम्हें फील करवा दूंगी, एडनेक्सियल ट्यूमर्स ऑफ द स्किन। ठीक है, ऐसा हम लोग एकदम फील करके बढ़िया एकदम दिमाग में घुसा लेंगे कि हमें कभी भी इस टॉपिक्स को भूल ना पाए। राइट। सो गाइज, मेरे इस वीडियो के बाद में तुम्हें बस इतना करना है, अपनी रॉबिन्स खोलनी है, एडिशन 10 या जो भी तुम्हारे पास एडिशन है उसमें एडनेक्सियल ट्यूमर्स स्किन चैप्टर में जाके एडनेक्सियल ट्यूमर्स पढ़ लो। आई गारंटी वो तुम्हें हार्ट से याद हो जाएगा, तुम्हें दिल से याद हो जाएगा और तुम नहीं भूलोगे। ठीक है, जो फील करना है कंसेप्ट्स वो मैं आज इधर बता दूंगी, जितना भी रटने वाला पार्ट है वो तुम बुक से पढ़ लेना। स्टार्ट करते हैं पहले बेसिकली स्किन का स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आएगा, तभी तुम उन टर्म्स को समझ पाओगे जो उनसे एसोसिएटेड ट्यूमर्स है। राइट। सबसे पहले तुम्हें पता है स्किन में एक एपिडर्मिस होती है, एंडेंडर्मिस होती है। डर्मिस का भी ऊपर वाला पार्ट होता है पैपिलरी डर्मिस और नीचे वाला पार्ट होता है रेटिकुलर डर्मिस। ये भी नहीं रटना, पैपिलरी डर्मिस क्यों बोलते हैं क्योंकि ऊपर ऐसे पैपिले होते हैं, डर्मल पैपिले होते हैं, इसलिए ऊपर वाले को पैपिलरी डर्मिस, नीचे वाले को रेटिकुलर डर्मिस। सिंपल। अच्छा, उसके बाद में ये ऐसे हेयर शाफ्ट होता है। राइट। एंड हेयर शाफ्ट एंड दिस इज द सेबेशियस ग्लैंड एंड दिस इज द अरेक्टर पिलाई मसल। ओके, दीज आर द स्वेट ग्लैंड्स। ओके, स्वेट ग्लैंड का पोजीशन देख लो एंड सेबेशियस ग्लैंड का पोजीशन देख लो और अरेक्टर पिलाई मसल देख लो। सबको पता है अरेक्टर पिलाई मसल जो होती है वो तुम्हारे गूज बम्स जो आते हैं वो इस मसल की वजह से आते हैं। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तुम्हारा जो हेयर है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो जाता है। राइट। और इमेजिन करो अगर ये कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, इस ग्लैंड पे असर पड़ेगा ना। इसका मतलब जब सिंपैथेटिक सिस्टम की ओवर एक्टिविटी होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये ग्लैंड भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसका सिक्रीशन निकलता है सीबम ऑन द हेयर शाफ्ट। ओके, क्लियर। ओके, सो नाउ ये क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके ट्यूमर्स एसोसिएटेड विद द हेयर, ट्यूमर्स एसोसिएटेड विद द सेबेशियस ग्लैंड एंड ट्यूमर्स एसोसिएटेड विद द स्वेट ग्लैंड्स। तो दीज थ्री आर अपेंडेजेस ऑफ योर स्किन। ओके, अपेंडेजेस का मतलब, अपेंडेजेस का साइंटिफिक टर्म है एडनेक्सिया। ओके, तो हम उससे एसोसिएटेड ट्यूमर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हेयर से एसोसिएटेड पढ़ते हैं। हेयर से एसोसिएटेड ट्यूमर्स को पढ़ने के लिए पहले हेयर का स्ट्रक्चर अच्छे से जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें नहीं पता है हेयर का स्ट्रक्चर अभी, बिकॉज अगर कोई तुम्हें बोले हेयर फॉलिकल, यू गाइज डोंट नो व्हाट अ हेयर फॉलिकल इज। आई विल टेल यू व्हाट इट इज। ओके, अगर जब मैं बताऊंगी तो देन यू गाइज विल थिंक अच्छा यार हम तो कुछ और ही समझते थे। हेयर फॉलिकल, अच्छा तो तुम्हारे हाथों पे जो भी हेयर्स हैं उन्हें हाथों पे टच करो या जहाँ भी बॉडी पर हेयर्स में टच करो एंड मुझे बताओ क्या वो हेयर फॉलिकल है। आई बेट बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि हाँ वो हेयर फॉलिकल है। नहीं है, वो हेयर फॉलिकल नहीं है। अभी सुनना हेयर फॉलिकल क्या होता है। गाइस सी, दिस इज अ हेयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ, दिस इज अ हेयर हिस्टोलॉजी। राइट। सबसे पहले हेयर का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, अभी सुनो, ये हमेशा याद रखो ये वाला लेवल तुम्हारा स्किन है। ठीक है, ये तुम्हारा स्किन है जो तुम्हें दिख रहा है अपनी बॉडी पे स्किन, ये वो वाला लेवल है। इसके बाहर क्या है, ऊपर क्या है, यहाँ पे हेयर है जो तुम अपने हाथों से पकड़ रखे हो। ठीक है, इस हेयर के पार्ट्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले अंदर बिल्कुल कोर में आता है मेड्यूला, उसको कवर करते हुए आता है येलो कलर वाला ये कॉर्टेक्स। ओके, एंड देन पिंक कलर वाला ये क्यूटिकल ऑफ हेयर। ओके, ये कलर जो है केवल डिफरेंशिएशन अच्छे से हो इसलिए मैंने ऐसा कलर चूज किया है। ओके, मेड्यूला, कॉर्टेक्स एंड देन क्यूटिकल ऑफ हेयर। ये समझ में आया। दिस होल पार्ट ऑफ हेयर, इस लाइन के ऊपर ये वाला हेयर का जो पार्ट है यू कैन टच इट। ओके, अच्छा अब उसके नीचे जाते हैं। राइट, दिस इज स्किन। ओके, ये सब इमेजिन हो रहा है ना, ये स्किन है। ओके, स्किन में यहाँ पे एपिडर्मिस होगा, फिर यहाँ नीचे डर्मिस होगा। ठीक है, दिस इज द एपिडर्मिस। ओके, नाउ पहले तो हेयर के पार्ट्स पढ़ो। एक होता है हेयर शाफ्ट एंड रूट। व्हाट इज दैट? देखो ये पूरा जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरा दिस होल थिंग इज हेयर शाफ्ट। हेयर शाफ्ट में मेडुला, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल ऑफ हेयर आता है जो कि तुम्हारा पूरा नीचे तक एक्सटेंड करता है। ये पूरा स्किन के नीचे तक एक्सटेंड करता है एंड देन फिर एक ऐसे रूट बना लेता है। ये दिख रहा है, दिस थिंग, ये दिख रहा है, दिस इज द रूट। ठीक है, तो हेयर शाफ्ट एंड देन इट इज फॉर्मिंग द हेयर रूट। खत्म। नेक्स्ट पार्ट इज हेयर फॉलिकल। अब समझ में आएगा व्हाट इज हेयर फॉलिकल। ध्यान से सुनो। The part of the hair shaft which is under the skin is covered by hair follicle and hair follicle is composed of these layers। सबसे पहले अंदर की तरफ होती है क्यूटिकल। देखो सबसे पहले इसके अंदर तीन लेयर्स होती है। एक होता है इनर रूट शीथ, एक होता है आउटर रूट शीथ, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू शीथ। तो इनर रूट शीथ जो होती है उसके अंदर फर्दर 3 लेयर्स होती है। एक तो सबसे अंदर होगी क्यूटिकल लेयर। ठीक है, फिर होती है हग्सले लेयर एंड देन होता है हेनलेज लेयर। ये तीनों लेयर इंटरनल रूट शीथ की है। क्यूटिकल ऑफ इनर रूट शीथ, हग्सले लेयर ऑफ इनर रूट शीथ एंड हेनलेज लेयर ऑफ इनर रूट शीथ। अब इसको कैसे याद करोगे, देखो क्यूटिकल साथ में क्यूटिकल ऑफ हेयर और उसके बाद में फिर आता है क्यूटिकल ऑफ, उसको कवर करते हुए क्यूटिकल ऑफ इनर रूट शीथ। एक बात हमेशा याद रख लो, फॉलिकल कभी भी इस पार्ट को कवर नहीं करता है। हेयर फॉलिकल की जो कवरिंग है दैट आर नॉट मेड फॉर दिस पार्ट, ये स्किन के बाहर वाला है। ठीक है, यानी कि तुम जो हाथों से टच कर रहे हो जिन हेयर्स को, दैट इज एक्चुअली द हेयर शाफ्ट एंड दैट पार्ट ऑफ हेयर शाफ्ट इज नॉट कवर्ड बाय हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल स्किन के अंदर वाला जो हेयर शाफ्ट है उसको कवर करता है एंड उसकी लेयर्स है इनर रूट शीथ जो कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। उसके बाद में आता है एक आउटर रूट शीथ जो कि इस हेनलेज लेयर के जस्ट डायरेक्ट कवरिंग में होता है। ठीक है, एंड देन आउटर रूट शीथ को भी कवर कौन कर रहा है, सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू। अब यू विल लर्न अबाउट द, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें याद नहीं हो रही है लेयर की हग्सले अंदर है या हेनले बाहर है क्या है, तो इसको ऐसे याद रख लो, हग्सले। इसको तुम क्रक्स से याद करो। किसी भी चीज़ का क्रक्स जो होता है वो उसका सेंटर होता है। राइट, तो हग्सले लेयर बीच में आती है, दो इनर रूट शीथ के बिल्कुल सेंटर में आती है हग्सले लेयर। ठीक है, सबसे अंदर की तरफ क्या होती है क्यूटिकल, बीच में क्या होती है हग्स क्रक्स एंड देन बाहर की तरफ हेनलेज लेयर। ओके, अच्छा अब हेयर फॉलिकल के पार्ट पढ़ो। तो हेयर फॉलिकल के 3 पार्ट होते हैं। देखो एक होता है इन्फंडिबुलम, एक होता है अपना इस्थमस एंड देन कम्स द, तो कौन कौन से पार्ट बताए मैंने, इन्फंडिबुलम देन इस्थमस। उसके बाद वाले पार्ट्स जो होते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले फोकस ऑन दीज 2 पार्ट्स। सबसे पहले होता है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम में हेयर फॉलिकल के पार्ट बता रही हूँ तो यहाँ वाला पार्ट भूल जाओ, हेयर फॉलिकल इज ओनली
बिलो द स्किन। अच्छा, उसका सबसे पहला पार्ट है इन्फंडिबुलम। इन देखो, पहले तो इमेजिन करो कहीं पर यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड होगी, राइट, एंड देन कहीं पर यहाँ पे अरेक्टर पिलाई मसल होगी। अभी बताया था अरेक्टर पिलाई मसल कनेक्टिंग द हेयर फॉलिकल टू द डर्मिस, यहाँ पे कहीं डर्मिस होगी, उसको कनेक्ट करता है। अच्छा, तो यहाँ वाला पार्ट होता है इन्फंडिबुलम एंड दिस पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल विच इज बिटवीन द सिबेशियस ग्लैंड एंड दिस अरेक्टर पिलाई मसल इज द इस्थमस। उसके बाद में जो पार्ट आता है ना, वो होता है थोड़ा एक बल्ज वाला पार्ट आता है, राइट, द बल्ज, एंड देन पार्ट आता है बल्ब एंड द डर्मल पैपिले। ये जो डर्मल पैपिले दिखा है, आप इसको भी इमेजिन करवा के फील कराते हैं, ये डर्मल पैपिले कैसे आ गए यहाँ पे, तो मेरे को बताओ यार, ये स्किन है ना तुम्हारा, तो यहाँ पे एपिडर्मिस होगा, यहाँ पे नीचे डर्मिस है, ये पूरा, तो ये पूरा डर्मिस है, ये पूरा डर्मिस है, डर्मिस डर्मिस डर्मिस। अभी डर्मिस थोड़ा सा अंदर चले गई तो इसको डर्मल पैपिले बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? डर्मल पैपिले, राइट, दिस इज द डर्मल पैपिले। अब तुम समझने लायक हो गए हो हेयर फॉलिकल से एसोसिएटेड ट्यूमर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हेयर फॉलिकल कोई बोले तो ऐसे मत बोलना जो तुम टच कर रहे हो, जो हेयर्स तुम टच कर पा रहे हो अपने स्किन पे वो हेयर फॉलिकल है, वो नहीं है हेयर फॉलिकल, ओके। अच्छा, अब हेयर फॉलिकल से एसोसिएटेड पहला ट्यूमर बताती हूँ, विच इज़ ट्राइकोएपिथेलियोमा, ठीक है। ट्राइकोएपिथेलियोमा का ओरिजिन होता है हेयर फॉलिकल में जो जर्मिनेटिव सेल्स होती हैं वो, और ट्राइकोएपिथेलियम ना बिल्कुल एकदम शाइनी ट्यूमर होता है। अब इसका भी देखो फील दिलाती हूँ तुम्हें एक इमेज दिखा के, राइट। सो गाइस कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट ऑफ दिस होल इमेज, बाकी का कुछ नहीं देखना, ठीक है, केवल इस इमेज को देखो। ये है ट्राइकोएपिथेलियोमा, एकदम शाइनी ट्यूमर्स नहीं दिख रहे, एकदम शाइनी ट्यूमर्स होते हैं, स्मॉल फर्म शाइनी पैप्यूल्स दिखते हैं फेस के अंदर, एंड ट्राइको का मतलब ही हेयर होता है, राइट, एंड इट इज अ बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। अगर इसका पर्टिकुलर इसका हिस्टोलॉजी देखेंगे तो ये कैसे दिखते हैं, ऑब्वियसली हेयर फॉलिकल से आए हैं, तो ऐसा लगता है कि ये हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो ऐसे एकदम पैपिली फॉर्म में आ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा है कंपोज्ड ऑफ बड्स ऑफ बेसलॉइड सेल दैट रिजेंबल प्रिमिटिव हेयर फॉलिकल। ये देखो ऐसे बेसलॉइड सेल्स के बिल्कुल बेसलॉइड सेल्स जो है वो ऐसे बड्स की तरह ऐसे बना देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूमर विच इज अराइजिंग फ्रॉम द हेयर फॉलिकल इज ट्राइकोब्लास्टोमा। बेसिकली इट इज ऑल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फॉलिकुलर जर्मिनेटिव सेल्स, ओके, एंड इट अपीयर्स लाइक सॉलिटरी नॉड्यूल्स ऑन द स्काल्प और फेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज पाइलोमेट्रिकोमा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले तो नाम से ही याद रखो, पाइलोमेट्रिकोमा। पाइलोमेट्रिकोमा को फील कैसे करोगे? इमेजिन कि सब कुछ पाइलअप हो गया, पाइलअप होने के बाद चीज़ें बहुत टफ हो जाती है, राइट। तो इसलिए ये ट्यूमर भी कैसा रहता है, एकदम टफ ट्यूमर होता है। इट फील्स लाइक अ रॉक अंडर द स्किन। अच्छा, पहले ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो पहले ये ओरिजिनेट होता है हेयर मैट्रिक्स की सेल से। अब गाइस मैंने इतना सब कुछ जो खिचड़ी तुम्हें समझाई है वो इसलिए समझाई ताकि तुम इन्हें भी समझ पाओगे व्हाट इज हेयर मैट्रिक्स सेल्स। हेयर मैट्रिक्स सेल बेसिकली लाइन करती है हेयर फॉलिकल के कौन से वाले पार्ट को? बल्ब वाले पार्ट को, ठीक है। बल्ब और ये जो डर्मल पैपिले वाले पार्ट है इसको लाइन करती है, राइट। तो इनको लाइन करती वाली सेल्स होती है हेयर मैट्रिक्स सेल्स। हेयर मैट्रिक्स सेल से ओरिजिनेट होता है पाइलोमेट्रिकोमा, ठीक है। ऑब्वियसली इट विल बी डीप, ओके, एंड इट फील्स लाइक रॉक बिकॉज इट इज अ हार्ड कैल्सिफाइड नॉड्यूल एंड इट यूजुअली अपीयर्स इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसको याद ऐसे ही करो कि मैट्रिक्स से कैल्सिफाइड रॉक एंड किड्स, ये तीनों शब्दों को अच्छे से याद करो, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूमर इज ट्रिचिलेमेमल सिस्ट। इट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस आउटर रूट शीथ। ओके गाइस, तो हमने हेयर फॉलिकल से एसोसिएटेड सारे ट्यूमर्स पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड विद द सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड तो मैं दिख रही होगी इस डायग्राम के अंदर, ये सिबेशियस ग्लैंड है, दिस इज द हेयर फॉलिकल, दिस इज द अरेक्टर पिलाई मसल एंड दीज टू आर द स्वेट ग्लैंड। जो तुम्हें सेक्शन में कैसे दिख रहे थे ऐसे, राइट। हमने सेक्शन देखा था, जो फर्स्ट इमेज मैंने दिखाई थी दैट वाज अ सेक्शन, ओके। नाउ इट इज इन 3D, ओके। अब सिबेशियस ग्लैंड से एसोसिएटेड ट्यूमर इज सिबेशियस एडिनोमा। ये बिल्कुल येलोइश सॉफ्ट नोड्यूल जैसा दिखता है, इट इज अ बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। देन देयर इज सिबेशियोमा, ये थोड़ा ज़्यादा सेल्युलर होता है, एंड सिबेशियस कार्सिनोमा। सिबेशियस कार्सिनोमा इज obviously malignant, aggressive and it is often around the eyes, you know, meibomian gland, it is associated with that, ठीक है। तो अगर कभी आंखों के पास येलो नोड्यूल्स है ना, ऑफन आईलिड्स के पास, राइट, एल्डरली में येलो नोड्यूल्स दिख रहे हैं तो इट कुड बी सिबेशियस कार्सिनोमा। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आंखों के पास ही होती हैं, येलोइश होती हैं, नॉट अराउंड द आईलिड्स बट लाइक लिटरली क्लोज टू द आईज। वो लाइक यू हैव हर्ड अबाउट इट, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जिनके बॉडी में होता है उससे एसोसिएटेड एक फाइंडिंग होती है, क्लिनिकल फाइंडिंग होती है, दैट इज़ बेसिकली ज़ैंथेलाज्मा। एंड वो बेसिकली लाइक आइज़ अगर यहाँ है तो यहाँ पर बेसिकली मिलते हैं ज़्यादातर, ओके, यहाँ पे ऐसे। एंड इट इज़ बेसिकली ड्यू टू लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड फैट डिपोजिट्स अंडर द स्किन, ओके, अराउंड द आइज, ओके। सो दैट इज अ डिफरेंट फाइंडिंग। ये तो नॉड्यूल्स फॉर्म में दिखता है, येलोइश नॉड्यूल्स जैसा दिखेगा, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ट्यूमर एसोसिएटेड विद द इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एंड दोज आर स्पायराइडिनोमा, सिलिंड्रोमा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूमर जिसे हम टर्बन ट्यूमर भी बोलते हैं, एंड हिड्राडिनोमा या फिर इक्राइन पोरोमा। ये बेसिकली पाम्स एंड सोल्स में ज़्यादा होता है जहाँ पे बहुत सारी स्वेट ग्लैंड्स होती है, राइट, हिड्राडिनोमा, ओके। एंड स्पायराडिनोमा जो होता है ये बेसिकली पेनफुल नॉड्यूल होता है, ठीक है। एंड सिलिंड्रोमा सबको पता है टर्बन ट्यूबर, अगर ये बहुत सारे हो जाएंगे तो दे विल फॉर्म अ टर्बन ट्यूमर, ठीक है। नाउ सी द हिस्टोलॉजी ऑफ सिलिंड्रोमा। सिलिंड्रोमा का पहले तो अपीयरेंस देखो, ये मोस्टली फोरहेड पर होता है, ठीक है। एंड इसका हिस्टोलॉजी देखोगे तो ऐसे तुम्हें लगेगा कि ऐसे बेसलॉइड सेल्स का क्लस्टर है, एंड ये क्लस्टर और इस क्लस्टर के बीच में ऐसा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसा मटेरियल दिखेगा, राइट। और इसका अरेंजमेंट पूरा एकदम जिगसॉ पजल जैसा लगता है। कैसा लगता है? जिगसॉ पजल जैसा, ठीक है। इसमें ऐसा लग रहा था कि जिगसॉ पजल, नहीं, इसमें लग रहा है येस। तो सिलिंड्रोमा इज शोइंग जिगसॉ पजल अपीयरेंस। ऐसे बेसलॉइड सेल्स होंगी क्लस्टर में और बीच में इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल होगा।
अच्छा, बाकियों का देखा है तो पाइलोमेट्रिकोमा को भी छोड़ रहे हो, उसका भी हिस्टोलॉजी देख लो। उसमें क्या लगता है, ऐसा दिखेंगे तुम्हें स्क्वामस सेल्स दिखेंगे विदाउट न्यूक्लियाई विच आर नोन एज घोस्ट सेल्स, और उनको सराउंड करते हुए ऐसे बेसलॉइड सेल्स का ग्रुप दिख जाएगा। तो दिस इज हिस्टोलॉजी फॉर पाइलोमेट्रिकोमा। अब वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस सिंड्रोम्स विच आर एसोसिएटेड विद द एडनेक्शियल ट्यूमर। सबसे पहला है ब्रूक स्पीगलर सिंड्रोम, इससे 3 एसोसिएटेड हैं, याद कैसे करोगे, क्रेजी टर्बन सिंड्रोम, राइट। तो इसके अंदर आते हैं तो सिलिंड्रोमा, क्रेजी टर्बन, ट्राइकोएपिथीलियोमा एंड देन स्पाइराइडिनोमा, ठीक है। सो इट इज़ अ पेनफुल नॉड्यूल, अगर तुम्हें पहले का याद है तो मैंने बताया था इट वॉज अ पेनफुल नॉड्यूल। सिलिंड्रोमा इज लाइक अ टर्बन ट्यूमर ऑन द हेड, एंड ट्राइकोएपिथीलियोमा जल्दी से याद कर लो, मैंने जो इमेज दिखाई थी एकदम शाइनी पैप्यूल्स थे उसके अराउंड ऑन द फेस। नेक्स्ट कम्स द म्यूइर-टॉर सिंड्रोम, म्यूइर-टॉर सिंड्रोम, ओके। इसके अंदर आते हैं सिबेशियस ट्यूमर, जो कि मैंने तुम्हें कलर बता रखा है इनका, येलो कलर के होते हैं ये, येलो पैप्यूल्स ऑन द फेस, एंड फेस पे येलो पैप्यूल्स और अंदर चल रही है इंटरनल मैलिग्नेंसी विच इज द GI मैलिग्नेंसी। इट इज़ बिकॉज दिस सिंड्रोम इज बेसिकली अ वेरिएंट ऑफ योर लिंच सिंड्रोम, ओके, दैट इज वाई। द नेक्स्ट इज काउडन सिंड्रोम। काउडन सिंड्रोम सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद करो, P10 विच इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन विच इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 10, उसके डिलीशन से ये सिंड्रोम होता है, राइट। सो उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी जल्दी से याद कर लेते हैं। P से पिट्यूटरी ट्यूमर, P को बनाया B, तो B से ब्रेस्ट ट्यूमर्स, ठीक है। देन T फॉर थायराइड मैलिग्नेंसी एंड योर फेवरेट ट्रिचिलेमोमास, पता नहीं फेवरेट है कि नहीं, बट अब हो जाना चाहिए बिकॉज इतना अच्छे से तुम्हें समझाया है कि कहाँ से आता था। अगर नहीं पता है तो वीडियो को पॉज करो, याद करने की कोशिश करो, ओके, कहाँ बताया था, कहाँ से अराइज होता था, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फ्रॉम विच लेयर ऑफ द हेयर फॉलिकल दिस ट्रिचिलेमोमास अराइज, ओके। एंड देन endometrial carcinomas, okay. So it is associated with breast, thyroid cancer and multiple trichomonas. Now Gardner syndrome, इसके अंदर अपना पाइलोमेट्रिकोमा आता है। So I hope ये सब समझ में आया हो। अगर अच्छा लगे वीडियो और ऐसी ही वीडियोस और चाहिए, ऐसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को का फील चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल मेक मोर सच वीडियोज़।